नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पर नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। शख्स ने ऑक्सीजन की कमी पर सीएम रावत से मांगी मदद, मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, आपूर्ति के दिए निर्देश। मंगलौर स्थित कुमार ऑक्सीजन प्लांट रोजाना सप्लाई कर रहा 700 ऑक्सीजन सिलेंडर, राज्य के कई शहरों में हो रही आपूर्ति, सरकार ने दिए थे आदेश। रुड़की सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर, स्टाफ, नर्स और फार्मासिस्ट हुए संक्रमित, हॉस्पिटल में मचा हड़कंप, यातायात पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव। हरिद्वार में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए एसपी ने सड़कों पर उतर कर संभाला मोर्चा, कर्फ्यू व्यवस्था का लिया जायजा, लोगों से बेवजह बाहर न घूमने की अपील की। मसूरी और विकासनगर समेत 4 जगहों पर 3 मई तक लगा कोरोना कर्फ्यू, खुली केवल जरूरत की चीजें। चमोली हिमस्खलन का मामला, सुमान में एक और शव बरामद हुआ, 2 लापता मजदूरों का नहीं चल पाया पता, अब तक कुल 15 मजदूरों को मिले हैं शव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं। सुमना ग्लेशियर आपदा में मिला है एक और शव। अभी तक घटनास्थल पर रिकवर किए गए हैं 16 शव। सुमना ग्लेशियर आपदा में अभी भी जारी है रेस्क्यू। सुमना ग्लेशियर आपदा में मिला एक और शव। खबर आपको बता रहे हैं चमोली से। यहां पर सुमना ग्लेशियर आपदा में मिला है एक और शव। अभी तक घटनास्थल पर रिकवर किए गए हैं 16 शव। सुमना ग्लेशियर आपदा में अभी भी जारी है रेस्क्यू। सुमना ग्लेशियर आपदा में मिला एक और शव। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, मरीज जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाई के बिना बाधा आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक शख्स द्वारा मदद की गुहार के बाद ये निर्देश दिए हैं। देश भर में जहां एक और तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर महामारी में है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लोगों की मजदूरी का फायदा उठाकर कालाबाजारी तेज हो रही है। वहीं प्रदेश सरकार ने सभी ऑक्सीजन प्लांटों को 24 घंटे ऑक्सीजन आपूर्ति किए जाने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते मैंगलोर स्थित कुमार ऑक्सीजन प्लांट में रोजाना 700 सिलेंडर के सिलेंडर भरकर हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं, जिससे किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव आए लोगों को भी ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। कोरोना संक्रमित के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हम मंगलोर के गदरजुद्दा गांव में स्थित एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री पर खड़े हैं। यहाँ लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री है और काफ़ी सिलेंडर यहाँ भर जा रहे हैं और रुड़की और मंगलोर आसपास के क्षेत्र में यहाँ सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे हैं। हमारे साथ फैक्ट्री के मैनेजर, इनसे बात करेंगे। सर, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, आप कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? सर, मेरी पटना सबसे पहले रुड़की, हरिद्वार, देहरादून और सहारनपुर भी है। हमारे काफ़ी मात्रा में उत्तराखंड के मरीज वहाँ भर्ती हुई हैं। जैसे एसडीएम साहब से बात हुई और देवबंद में भी एसडीएम साहब आए हुए थे, तो उनसे भी बात हुई कि भाई थोड़ी सी हमारे वाटर का मामला है कि हम उनको भी गैस की आपूर्ति की जाए, कि हमारे नज़दीक में कोई प्लांट नहीं है, तो उनकी भी हमने हेल्प किया जाए। काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं और माल भी दे रहे हैं उनको। ज़्यादा हमारी पटना की रुड़की और क्षेत्र के जो हमारा जो हरिद्वार जिला है, यहाँ पे कोई ट्रेजरी किसी प्रकार की ऑक्सीजन की वजह से ना हो। उनका ये कहना है कि हर प्रकार की सुविधा इनके पास उपलब्ध हो और करीब 700 सिलेंडर यहाँ प्रतिदिन सप्लाई किए जा रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन की कमी महसूस न किया जाए। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सभी कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों से होम आइसोलेशन मरीजों को होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराने और ओवर रेट लेने वाली एम्बुलेंस को जब्त करने का आदेश जारी किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल हेल्थ से कहा है कि नॉर्मल लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और पंडित दीनदयाल अंत्योदय स्वास्थ्य योजना
के तहत ई कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि निजी अस्पतालों में उन्हें मुफ्त इलाज मिल सके। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 मई की तिथि नियत की है। आज हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल करी कोविड रिलेटेड में की सुनवाई के लिए, और उसमें हमने कोर्ट को बताया कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए शमशान घाट कम पड़ गए हैं, एम्बुलेंसेस ओवर चार्जिंग कर रही है, ब्लैक में पैसे ले रही है। तो कोर्ट ने हमारी सुनवाई सुनते हुए यह आदेश दिया है कि हर हॉस्पिटल में बेड की स्थिति अवगत कराएं डेली बेसिस में, और जो भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्शन ले, और जितने भी एम्बुलेंसेस वाले हैं अगर वो ओवरचार्ज कर रहे हैं तो उनके एम्बुलेंसेस जब्त की जाएं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले लगातार गंभीरता से लेते हुए लगातार पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतरकर बेपरवाह लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। बता दें कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो बेवजह अपने घरों से बाहर घूम रहे हैं। वहीं ताबड़तोड़ चालान पुलिस द्वारा काटे जा रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरीके से बेपरवाह लोग सड़क पर ना उतर सके। काल चल रहा है और लोग अपने घरों से जिस तरीके से बाहर आ रहे हैं, तो बेवजह जिस तरीके से घूमने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जो है पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चालान जो है ये यहाँ पर काटे जा रहे हैं, और चालानों के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि जिस तरीके से अगर जो बेवजह जो है घर से बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर जो है इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। और पुलिस जो है लगातार मुस्तैद है, और तमाम जो चौक चौराहे हैं सब पे जो है निगाह बनाए हुए हैं। जो आलतू फालतू जिस तरीके से लोग घूम रहे हैं, बेवजह सड़कों पर उतर रहे हैं, तो कारण स्पष्ट तरीके से नहीं बताने वालों के खिलाफ जो है वो पुलिस चालान के माध्यम से कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं लक्सर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव-गांव व नगर सहित देहात क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीम का गठन कर कोविड वैक्सीन और कोरोना टेस्टिंग की गति भी बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर के न्यूज़ की टीम ने लक्सर रेलवे स्टेशन 0 ग्राउंड पर पहुंचकर जायजा लिया। सीएससी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा से खास बातचीत भी की। प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। लक्सर में भी जिस तरीके से कई जो केसेज सामने निकल करके आए हैं, कल भी 6 केसेज जो पॉजिटिव आए हैं। तो हमारे साथ में जुड़े हैं लक्सर सीएससी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा। इनसे जानेंगे कोरोना की जो चैन है उसको ब्रेक करने के लिए क्या क्या जो है कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ है प्रदेश में वो बढ़ रहा है, तो कोरोना का जो चैन है उसको तोड़ने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखो, हर दिन गाइडलाइन का जो नई गाइडलाइन आ रही है उनका पालन किया जा रहा है। डीएम सर, सीएमओ सर के निर्देशन में जो भी हम लोगों को गाइडलाइन प्रतिदिन चेंज होती जा रही, बता रहे कि जो भी घूम रहा है सड़क पे रैंडमली हम सबके RT-PCR और कोई सिम्टोमेटिक आ रहा है, जो खांसी बुखार या नाक चल रहा है, उन लोगों की भी हम एंटीजन ले रहे हैं, साथ साथ ऐसे पॉजिटिव आ रहे हैं। और जैसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हो गए, रिक्शा पोलर हो गए, ट्रक ड्राइवर्स हो गए, इन लोगों की भी हम रैंडमली जाँच कर रहे हैं, कल भी की। और जो बिना मास्क के घूम रहे हैं पुलिस को साथ लेकर के उनके चालान भी कराए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो अब कोरोना के जो मामले निकल कर गए हैं, यानी कि जो वैक्सीनेशन है और टीकाकरण, जिस तरीके से टेस्टिंग को लेकर के क्या कुछ सुविधा, कितने बूथों पर जो है टेस्टिंग की जा रही है और टीकाकरण किया जा रहा है? डेली हमारी 20 सेशन साइट चल रही हैं, कभी 18 चल रही हैं। हर सेशन साइट पर, हर गांव में हमारी सेशन साइट, हमने एक माइक्रो प्लान बनाया है कि जहां जहां हमारे ज़्यादातर संभावना है, जहां हमने लोगों ने लाइन लिस्टिंग की है, 45 साल से ऊपर लोगों का लगातार चल रहा है वहाँ पर वैक्सीनेशन, और अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। आपके द्वारा रेलवे स्टेशन पर भी निरीक्षण किया गया है, टीम यहाँ पहले नहीं थी, आपके द्वारा एक टीम को भी जो है गठित किया गया है। क्या कुछ दिशा निर्देश या फिर क्या कुछ खामियां यहाँ पर दिखी? देखो, प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट थी पहले, कोई और कंपनी थी, वो चली गई, पता नहीं उसका क्या कारण रहा होगा। अभी हमने सीएमओ साहब को अवगत कराया, एसडीएम साहब को अवगत कराया, तो उन्होंने कहा अभी दोबारा अरेंजमेंट करिए। अब दूसरी टीम से कॉन्टैक्ट MOU हुआ है, दूसरी टीम अभी आ गई है, अभी साथ साथ कार्य कर रही है। ये थे हमारे साथ में लक्सर सीएससी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा, जिनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया है कि कोरोना की जो चैन है उसको ब्रेक करने के लिए जगह जगह वैक्सीनेशन और जो कोरोना की जो डोज है वो लगातार की जा रही है। जिस तरीके से गांव-गांव जाकर जो इनके जो कर्मचारी है वो टीकाकरण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर, हरिद्वार। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के बेकाबू होते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश के 7 शहरों में 1 हफ्ते का कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू 26 अप्रैल से 3 मई तक रोज शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। जिलाधिकारी ने आदेश में उन ग्रामीण क्षेत्रों को कर्फ्यू की छूट दी गई है जहां बाजार बहुत ही छोटे हैं। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 4 बजे तक बशर्ते खुली रहेंगी। एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने बताया कि जिलाधिकारी हरिद्वार के दिशा निर्देशों पर लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। देखिए, तो डीएम सर के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए कि कोविड के जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो 28 तारीख से लेकर 3 तक का पूर्ण रूप से कर्फ्यू घोषित किया गया है और जिसमें कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हीं को अलाउ किया गया है। अन्य सभी जितने भी शॉप्स है और चीज़ें हैं वो पूर्ण रूप से बंद रहेगी। तो उसी के रिगार्डिंग सीओ साहब के साथ विजिट किया गया है रुड़की, मैंगलोर और कलियर मार्केट का। तो अच्छी चीज़ ये है कि लोगों के द्वारा उसमें कोऑपरेट किया जा रहा है। जितनी आवश्यक सेवाओं की दुकानें वही खुली पाई गई है और इस प्रकार लोगों से ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि लोग मास्क वगैरह यूज़ करें और कोविड का जो इंजेक्शन इत्यादि लगवाना है, अभी जो 45 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवाएं ताकि इस महामारी को रोका जा सके। रुड़की सिविल हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में अस्पताल में ऑक्सीजन मौजूद है जो कड़ी सुरक्षा में रखे गए। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 40 बेड का वार्ड बनाया गया है। अभी तक 6 मरीज भर्ती हो चुके हैं जिनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। 2 मरीजों की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। अगर उनकी स्थिति बेहतर रही तो कल उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। आपको बता दें कि जहां हॉल में ही वेंटिलेटर के मामले में सिविल अस्पताल के प्रबंधन को काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी थी जिससे मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। वहीं अस्पताल प्रबंधन अब ऑक्सीजन को लेकर चर्चाओं में है। अपना ही कोटा पूरा हो जाए वही काफ़ी है और हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सिलेंडर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और इसीलिए हम लोगों ने अभी 40 बेड का हम लोगों ने अपना कोविड वार्ड शुरू कर दिया है और जिसके अंदर कल हम लोगों ने 6 मरीज भर्ती किए थे और 2 मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद हम लोगों ने शिफ्ट भी कराया है। तो हमारा काम सही चल रहा है और जो 6 मरीज कल हमने भर्ती किए थे वो आज बिल्कुल स्वस्थ भी हैं और अगर ठीक ठाक रहे तो कल हम छुट्टी करने की कंडीशन में भी आ जाएंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार मेरे उत्तराखंड वासियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान बद्री केदार से मंगल कामना करता हूं। कोविड संक्रमण पूरे भारत में तेज़ी से फैल रहा है और पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में भी संक्रमण दर बढ़ी है। समस्त कोविड नियमों का पालन हो
इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दवाइयाँ समय से पहुंचाई जा रही हैं और ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। मित्रों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार एक एक देवभूमि वासी के साथ तत्परता से खड़ी है। मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 से 45 तक के भाई बहनों को टीकाकरण निःशुल्क करवाया जाएगा। आपकी सबकी अच्छी सेहत मेरी प्राथमिकता है। मैं स्वयं समय समय पर कोविड से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा हूं। साथ ही अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, कोविड केयर सेंटर पर जाकर निरीक्षण भी कर रहा हूं। मैं आप सभी से विशेष अनुरोध करता हूं कि संकट की इस घड़ी में एक दूसरे का साथ दें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, हाथ धोते रहें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रुड़की से है। यहाँ सिविल हॉस्पिटल का स्टाफ कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। आलम यह है कि सिविल हॉस्पिटल के 8 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यातायात पुलिस के जवान भी कोरोना जैसी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। सिविल हॉस्पिटल में सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने बताया कि यातायात पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनकी सूची मंगाई गई है। खबर उत्तरकाशी से है। यहां कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाजार में दोपहर के बाद डीएम मयूर दीक्षित और एसपी मणिकांत मिश्रा ने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कोविड नियमों का अनुपालन नहीं करने व अनावश्यक बाजार में घूमने वाले लोगों के पुलिस द्वारा चालान काटे गए तथा कोविड के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सख्त हिदायत दी गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के क्रम में ज़रूरी है कि हम जो नियम है हमारे उनका पालन करें। तो इसी क्रम में आज मार्केट का जो हमारा एरिया, जहाँ पर ऐसी सूचना मिल रही थी कुछ दुकानें या 2 बजे के बाद भी खुल रही थी या अनावश्यक रूप से कई लोगों की भीड़ लग रही थी, तो आज मैंने और हमारे एसपी साहब ने देखा है मौके पर और कई लोगों के चालान भी काटे हैं। और ये सख्त हिदायत दी गई है कि जो हमारे नियम कानून बने हैं उसका सख्त अनुपालन सुनिश्चित करें। चूँकि इसमें सभी की भागीदारी इंपॉर्टेंट है, तो सभी व्यापारियों से भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि वह समय पर अपनी दुकानें बंद करें, कहीं भीड़ ना होने दें और एक रोस्टर तैयार करें कि कौन सी दुकान कब खुल सकती है। हरिद्वार कुंभ से लक्सर पहुंचे श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन पर परेशान होकर समय बिताना पड़ रहा है। हरिद्वार से पहुंचे श्रद्धालुओं को बिहार के दरभंगा पहुंचने के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। लक्सर रेलवे स्टेशन पर समय गुजार रहे श्रद्धालुओं ने बताया कि सुबह के ठहरे हुए हैं, जिसको लेकर के न्यूज़ ने लक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचकर जायजा लिया। इसमें जहां कोविड की चैन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है, कई तरह की जो एक छूट जो है यात्रियों को लेकर भी दी गई है। तो अब जो हरिद्वार कुंभ से लौटे यात्री हैं रेलवे स्टेशन पर हम इस समय मौजूद हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगभग दर्जनों से ऊपर जो यात्री हैं फिलहाल वो यहाँ स्टेशन पर मौजूद है, लेकिन सवारी ना होने की वजह से इनको घंटों जो है इंतजार करना पड़ेगा। और यानी कि दूसरे प्रदेश बिहार के दरभंगा जाने के लिए जो है अब इनको ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। जो ट्रेन है वो लगभग रात के 2 बजे जो है यहाँ से रवाना होगी, तब जा कर के जो है ये जो यात्री हैं जो हरिद्वार यानी कि कुंभ नगरी यानी कि जो कुंभ का जो स्नान है, शाही स्नान कर वापस आज लौटे हैं। और अब जो है देखना होगा कि जिस तरीके से यात्री परेशान है, कोविड की जो गाइडलाइन है सरकार द्वारा जारी कर दी गई है, यानी कि जो ट्रेनों का जो आवागमन है वो भी पूरी तरह से जो है नज़र नहीं आ रहा है। और जो निजी जो वाहन है उन पर भी जिस तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, एक तरीके से ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर, हरिद्वार। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
सनी का स्टाइल है, वाओ, सनी की स्माइल है, so cute, सनी पार्टी करता है, सनी हैंग आउट भी करता है, पर सनी है कहाँ? सनी भैया बीमार है, उनको कोरोना हो गया है। होगा ही, कोविड-19 को सीरियसली नहीं लेगा तो होगा ही। आप भी बिना वजह बाहर जाना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना और पार्टी करने से बचें और अपने साथ वालों को भी रोकें। ऐसा करके अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों को भी सुरक्षित रखें। अभी कोविड-19 गया नहीं है, बल्कि ये और बढ़ रहा है। ऐसे में सभी नियमों का पालन अवश्य करें और मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग हमेशा करें। सनी तो अब तक समझ ही गया है, क्या आप समझे? मई 2021 पहले सप्ताह से अब उत्तराखंड सरकार द्वारा 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार में जिस तरीके से जिला अधिकारी द्वारा कर्फ्यू का आदेश जारी हुआ है, उसको देखते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हरिद्वार की सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला है और कर्फ्यू की व्यवस्था को देखा है, जिससे कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानों और कार्यालय बंद रहेंगे और लोग सड़कों पर अनावश्यक रूप से ना निकले, जिससे कर्फ्यू लगाने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। वहीं लोगों से अपील करते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अनावश्यक रूप से सड़कों पर लोग ना निकले और यह कर्फ्यू लोगों की भलाई के लिए लगाया गया, इसका पूर्णता से पालन करें। से हमारा जो कर्फ्यू का व्यवस्था जो डीएम साहब का आदेश है उसका अनुसार जो भी आवश्यक वस्तु का दुकान है उसका शाम 4 बजे तक जो है हमने खुला रहने के लिए अनुमति दिया है। बाकी जो दुकान को उनसे अनुरोध करके हमने उसको बंद करा दिया गया है। इसका अतिरिक्त जो हॉस्पिटल और मेडिकल शॉप जो है लगातार 24 घंटे खोलने के लिए छूट दिया गया है, तो वो लगातार जो है 24 घंटे के लिए चलते रहेंगे। अभी हमारा जहाँ पे हमने पिकेट्स खड़ी कर दी है 5 से हमारा चेकिंग चल रहा है और जनता से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि ये कर्फ्यू जो है उनका भले के लिए, हमारा सबको भले के लिए कर रखा है, इसमें सहयोग करें। कोई आवश्यक कार्य है तब निकलें, या तो बिल्कुल जो है अपने घर के अंदर बने रहें। खबर उत्तरकाशी के बडकोट तहसील के अंतर्गत नागाला गांव कुर्सील मोटर मार्ग पर जो घटिया गुणवत्ता के डामरीकरण कार्य को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग व ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया गुणवत्ता का कार्य किया जा रहा है। गोल फूलदार स्लैब सुकड़ कुर्सील के लिए लाइफ लाइन मानी जाने वाली इस मोटर मार्ग पर निम्न गुणवत्ता के डामरीकरण से वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानी हो रही। कुछ दिन पहले ही किया गया डामरीकरण जगह जगह से उखड़ रहा है और खासकर मोड़ों पर तो डामरीकरण तमाम उखड़ रहे हैं, जिसकी दुर्घटना के संभावना बनी रही है। से जो कुर्सील तक मोटर मार्ग जो बन रहा है पीएम स्वास्थ्य के अंतर्गत जो जिसका जो कटिंग कार्य किया गया था उसमें विभाग के अधीनस्थ जो ब्रिडकुल कंपनी के द्वारा जो है उसमें डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है कि जो कि बिल्कुल ही जो घटिया किस्म का किया जा रहा है, जिसमें जो है कि मतलब जो है सोलिंग और टॉप कोट का जो मतलब रोड़ी बिछाई जानी थी, अन्यत्र उसमें जो है मिट्टी के ऊपर जो है अपना जो है मतलब पेंटिंग कार्य कर रहे हैं, जो कि जो मतलब थोड़ा एक छोटी मोटी गाड़ी जाने से भी जो पूरा धंस रहा है। और कल रात को तो थोड़ा हल्की बारिश होने की जो वजह से जो सारा का सारा जो है मिट्टी जो मतलब जो इनका जो डामरीकरण था सारा का सारा उखड़ गया है। हरिद्वार के जिला अधिकारी सी रविशंकर ने 3 मई तक कर्फ्यू के आदेश दे दिए, जिससे सिर्फ आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों का चालान काटा जा रहा है और पुलिस द्वारा लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जैसा आप देख ही होंगे, रानीपुर मोड़ का क्षेत्र है, यहाँ पे हमने बैरियर्स लगा रखे हैं और जो अनावश्यक रूप से जितने भी आवागमन कर रहे हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए नहीं जा रहे हैं, जैसे मेडिसिन के लिए नहीं जा रहे हैं, केवल फालतू ही घूम रहे हैं, उन लोगों को हम रोक रहे हैं, उनको वापस घर भेज रहे हैं या फिर उनका हम चालान कर रहे हैं। अभी यही कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।